हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रिया। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के लिए पहले आईयूआई करवाया, जिससे मुझे एक टॉपिक प्रेगनेंसी होगी जो कि कंटिन्यू नहीं की गई। फिर मैंने आईवीएफ करवाया, जिससे मुझे ट्विंस प्रेगनेंसी हुई है। मेरे 2 बेटे हैं। तो जो भी एक्सपीरियंस है मेरा इस पूरे ट्रीटमेंट का, वो मैं वीडियो के थ्रू यहाँ पे आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आज की वीडियो होने वाली है कि क्या आईवीएफ में दर्द होता है जब आप आईवीएफ करवाने जाते हैं। तो इसका जो प्रोसेस है ये पेनफुल है। पहले भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, लेकिन फिर भी मुझे बार बार क्वेश्चन आता है, तो मुझे लगा कि मैं एक बार आपको क्लियर कर दूं कि इसमें पेन आपको अगर होगा तो कहाँ होगा, नहीं होगा तो कहाँ नहीं होगा। तो जब भी आपका आईवीएफ स्टार्ट हो गया है, यानी कि आपके जो एग्स बनने वाले इंजेक्शंस हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। वो जो एग्स मतलब इंजेक्शंस के नाम से हमें पहले ही बहुत ज़्यादा वो एक लगता है ना कि दर्द हो गए, इतने इंजेक्शंस लगवाएंगे। तो आपने आपने आसपास में कहीं ना कहीं, या फिर नहीं भी देखा तो एक बार देख ही लीजिएगा। जो इंसुलिन वाले इंजेक्शंस होते हैं ना, उनकी निडल बहुत ज़्यादा पतली होती है। जो शुगर पेशेंट्स होते हैं वो अपने इंजेक्शंस खुद ही लगा लेते हैं। हमारे बुआ जी थे, वो अपने इंजेक्शंस खुद ही लगाते थे। तो बहुत सारे लोग लगा लेते हैं क्योंकि रोज़ के रोज़ लगने होते हैं। तो उससे मतलब बहुत कम पेन होती है, बहुत कम पेन। और वो लगते भी आपके जहाँ पे आपकी स्किन मोटी हो, यानी कि आपके पेट के निचले हिस्से में आपकी स्किन थोड़ी मोटी होती है। जैसे मेरे थाइस पे लगते थे, मेरे थाइस का मांस मोटा होता है सबका ही, है ना। तो वहाँ पे लगते हैं वो। हर एक को, किसी को 10 दिन लगते हैं, किसी को 12 दिन लगते हैं, किसी को इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। ठीक है। तो उसमें आप देखो आपको कितनी पेन हुई। नो डाउट थोड़ा सा अगर रेगुलर लगेंगे लगेंगे इंजेक्शन ना, तो थोड़ा सा नील नील सा पड़ना शुरू हो जाता है। दर्द नहीं होती वहाँ पे बिल्कुल भी, बस नील से पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद होता है आपका एग रिट्रीवल। एग रिट्रीवल होता है यानी कि जो भी आपके इंजेक्शन के साथ एग्स बनाए थे, फॉलिकल्स बनाए थे, उनको बाहर निकालना होता है। ठीक है। ये सारा प्रोसेस होता है एनेस्थीसिया में। और उस टाइम पे आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता। मैंने लास्ट वीडियो यही बनाई हुई थी कि मेरा एक्सपीरियंस क्या था एग रिट्रीवल का। आप चाहो तो आप उसको देख सकते हो। तो वो एनेस्थीसिया में सारा आपका हुआ प्रोसेस। जब आप घर आते हो, देखिए मुझे दर्द हुई थी उसके बाद। उस टाइम पे मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला कब उन्होंने मुझे मेरे एग्स निकाले, कब क्या हुआ, कितना टाइम लगा, कुछ नहीं मुझे पता चला। बस एक मेरे मुंह पे ऊपर मास्क लगा दिया, बस यही मुझे इतना ही मुझे पता है। और उसमें मास्क लगाने में क्या दर्द होगी, है ना आपके। और मैं सो गई। और उसके बाद वो मेरा 20-25 मिनट का प्रोसेस था, वो हुआ और मैं घर आ गई। हाँ जी, लेकिन जब मैं घर आ गई तो मेरी 2 दिन तक बहुत ज़्यादा बैक पेन रही। यहाँ से मेरी पीठ से शुरू होकर नीचे कमर तक पूरी बैक पेन थी। और वो काफ़ी ज़्यादा दर्द थी उसमें। मैं हिल भी नहीं सकती थी। मैं जैसे हमने करवट लेनी होती है, मैं वो भी नहीं ले पा रही थी। मतलब मैं ऐसे बैठी थी तो मैं ऐसे नहीं कर पा रही हूँ, है ना, वो वाली दर्द थी। और वो अजीब सी दर्द थी, बहुत तेज़ दर्द थी। उसमें दर्द होता है। फिर आता है हमारा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का टाइम। जब जो हमारे एग्स लिए थे, हस्बैंड का सिमन लिया था, उसको मिलाकर एम्ब्रियोज बनाए जाते हैं, यानी कि बेबीज बनाए जाते हैं। उनको ट्रांसफ़र करने का टाइम। जब हम उसको ट्रांसफ़र करवाने जाते हैं तो हम पानी पी के जाते हैं सिर्फ, और कोई दर्द नहीं होगी हमारे। हम मैं आपको कहूँगी कि आप थोड़ी एक बॉटल पानी पी लीजिए, जो नॉर्मल 1 लीटर की बॉटल्स मिलती हैं ना, बस आप वो पी लीजिए, इनफ होता है। सिर्फ डॉक्टर को आपका जो आपकी यूट्रस होती है वो अच्छे से दिखनी चाहिए, आपका ब्लैडर फुल होना चाहिए। वो आपने पी लिया, आप एक स्ट्रेचर पे लेट गए हो। एक मुझे अब उसका नाम नहीं याद आ रहा, डॉक्टर के पास कुछ होता है जिससे आपको आपकी जो वजाइना होती है उसको स्ट्रेच किया जाता है। उससे कई बार सब लोगों को लगता है कि वो अनकंफर्टेबल होता है उस टाइम पे, जब आपका ब्लैडर फुल हो, जब आपको मॉक टेस्ट वगैरह किया जाता है ना, तब वो आपको अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि पहले ही हमारे पेट में बहुत सारा पानी होता है। दर्द इसमें बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है। तो उस टाइम पे 5 मिनट के अंदर अंदर आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, एक बहुत ही पतले से कैथेटर के साथ। आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है।
उसके बाद आपको इंजेक्शंस लेने होते हैं जो आपको प्रोजेस्टेरॉन के दिए जाते हैं या फिर ब्लड थिनर के दिए जाते हैं। नो डाउट वो थोड़े पेनफुल होते हैं। वो निडल जो होती है वो नॉर्मल इंजेक्शन जो हम लगाते हैं वही वाली निडल होती है। जैसे मुझे डॉक्टर ने बोला था कि तुम नॉर्मल इंजेक्शन फीवर वगैरह के टाइम में जो लगते हैं ना वो हमारे बैक पे लगते हैं, उसमें वो ऑयल बेस्ड इंजेक्शंस होते हैं, उसमें जब लगाते हैं उस टाइम भी दर्द होता है और उसके लगाने के बाद ना गांठें सी बन जाती हैं हमारे बैक पे। तो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि तू आइस पैक इस पे लगा सकती है, उससे थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। अब मुझे नहीं लगता कि उससे मतलब जो गांठ बन गई है ना, अगर तो आप रेगुलर पहले दिन से स्टार्ट कर दो फिर तो आपको नहीं होगा। अगर मेरे जैसे आप थोड़ा डिले कर दोगे कि अब तो मेरे दर्द अभी तो हो नहीं रही, जब होगी तब लगा लूँगी, तो फिर आपको दर्द कर सकती है। मतलब मैं आपको बता दूं कि मेरे काफ़ी टाइम तक जब आप बैठोगे भी ना, जैसे इस साइड में बैठोगे भी, तब भी आपके दर्द होगी। मैं इसमें ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आपके दर्द नहीं होगी। आप इस साइड होगे तो आपको यार यहाँ पे इंजेक्शन रोज 14 दिन, अब मेरे तो रोज एक इंजेक्शन लगता था, है ना, 14 दिन लगातार इंजेक्शन लग रहे हैं, वो दर्द। फिर मेरी जो प्रेगनेंसी है वो कंफर्म हो गई और उसके बाद फिर मेरे कंटिन्यू किए गए इंजेक्शंस। और मेरे आप कह लो कि मेरे 3 महीने तक प्रॉपर इंजेक्शन लगे हैं। 3 महीने तक रोज़ इंजेक्शन लगना, है ना, आप समझ सकते हो ना, काफ़ी मतलब दर्द होती है। फिर लेकिन जब हम इतने इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं ना तो हम आदी सी हो जाते हैं, पता ही चल जाता है कि चलो ये तो अब होना ही है। और ऊपर से कंसीव होने के बाद वैसे खुशी से ही हम लगवा लेते हैं कि चलो यार अब तो मन की इच्छा पूरी हो गई, भगवान ने हमें गुड न्यूज़ दे दी है, तो हम खुशी खुशी लगवा लेते हैं। हमें होता है कि कोई बात नहीं, थोड़ी सी दर्द हो भी रही है तो चलेगा। तो इतनी होती है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद दर्द। अगर आप इतनी दर्द सहन कर सकते हो, मुझे लगता है कि हम बेबी पाने के लिए इतनी सी दर्द तो बिल्कुल भी, तो मुझे लगता है कि एक प्यारा सा क्यूट सा बेबी पाने के लिए इतनी दर्द तो जायज़ है। फिर क्या हो गया कि हमने थोड़े से इंजेक्शन ही लगवा लिए तो अगर कोई नहीं सहन कर सकता तो फिर थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हर लड़की 90% लड़कियां कर जाती हैं और खुशी खुशी काम करवाती हैं। इतनी दर्द होती है आईवीएफ में। आई होप मेरी इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा, थोड़ी हेल्प मिली होगी। मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हो, इसके अलावा आईवीएफ के अलावा आप कौन कौन सी वीडियोस देखना चाहते हो, प्लीज़ नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।